यस मैम। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका जो देश है वहाँ पे वेल्स की जो घास के मैदान मिलते हैं जहाँ पर इस तरह की जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे है, यानी ऑस्ट्रेलियन जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे हैं न्यूजीलैंड पे। ठीक है, और ये याद रख लेना न्यूजीलैंड के जो ग्रासलैंड्स हैं वो कैंटरबरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो न्यूजीलैंड है ये आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या यूँ किनारों किनारों पे है। ये जहाँ जहाँ लाइन खींचगी ना इसकी इस लाइन से इधर इधर तट के साथ साथ बस एक आध शहर यहाँ वहाँ है, एक आध बीच में है, और वो भी जहाँ पे खान मिलती है, माइनिंग होती है सोने की। ठीक है, तो सोने की काफ़ी जो है बड़ी माइंस ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, तो वहीं पर कुछ जनसंख्या बीच में। तो ये सारा का सारा जो डेजर्ट कह लो तो ये सेमी एरिड और एरिड रीजन है, जितना भी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट तो यानी जो है कह सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया है उसके तटीय क्षेत्रों को छोड़ के बीच का जो अंदरूनी या आंतरिक जितना भी हिस्सा है वो सारा क्या है, शुष्क या अर्ध शुष्क इलाके हैं। और जहाँ पे शुष्क में तो हो सकता है कि घास भी ना मिले, लेकिन जैसे अर्ध शुष्क हो, जैसे ये यहाँ पे तो अर्ध शुष्क इलाके हैं तो यहाँ पे घास जो है मिलती है। तो यहाँ पे खास कर जो घास के मैदान हैं यहाँ पे इन इलाकों में जो है घास के मैदान जैसे हैं मिलते हैं, उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक तरह से दोनों ही तरह के कह लो कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे जो भी घास के मैदान है चाहे वो उष्ण कटिबंध, इसका कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में आ रहा, कुछ शीतोष्ण। ठीक है, तो ये जो डाउन्स करके जो है इन घास के मैदानों को क्या है जाना जाता है। और ये डाउन्स के जो घास के मैदान हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या है बड़े पैमाने पर जैसे जैसे भेड़ बकरी है। ठीक है, तो अब पशु किस तरीके के पाले जाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। अब मान लें जैसे ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे भेड़ बकरी ज़्यादा है। ठीक है, यानी भेड़ों का जो यहाँ पे जो पशुपालन हो रहा है उसमें भेड़ है। भेड़ या जो बकरी होती हैं वो कम, यानी एनवायरनमेंट थोड़ा हार्श हो, ज़्यादा शुष्क है, यानी नमी नहीं है, और उसको खाने के लिए क्या है कम, छोटा पशु है तो उसको क्या खाने के लिए भी कम चारे की ज़रूरत है और कम पानी की ज़रूरत है। समझ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के पशु मिलेंगे। और लेकिन जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे मान लो जैसे अर्जेंटीना है, कैटल की रेयरिंग हो रही है, कैटल्स हैं, तो कैटल हैं मान लो जैसे गाय हैं तो बड़े पशु हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो से खाना है या जल है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जहाँ पे किस तरह की, कहीं पे क्या है बहुत ज़्यादा शुष्क है, कहीं पे ठीक है, जहाँ पे जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस हिसाब के जो पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, अब रहेगी बात न्यूजीलैंड की। देखो न्यूजीलैंड में ये दो हैं, ऑस्ट्रेलिया के पहचानने का, ये तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे उसका आइलैंड है तस्मान आइलैंड, तस्मान द्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये दो आइलैंड दिखेंगे, दो बड़े बड़े आइलैंड हैं ये। ठीक है, एक ये है और एक ये उत्तरी जो है द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, और छोटे मोटे भी ये दो मुख्य द्वीप है, ये न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे बहुत ही नर्म घास के मैदान हैं, यानी
जो है देखने को मिलते हैं, खासकर जो ये दक्षिणी जो क्या बोलते हैं द्वीप हैं। ठीक है, तो यानी लंबे चौड़े जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे तो ये नरम घास के जो है हरे मैदान देखने को मिलते हैं। तो नेचुरल हैं और बिल्कुल नरम है, जितने नरम होंगे उतने ही पोषक होंगे। ठीक है, तो और ये देखो, ये तो ये एक स्थान ये है। अब ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो इस रेखा के से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे उतनी, यहाँ पे काफ़ी यानी गर्मी मिल जाएगी। लेकिन ये न्यूजीलैंड है, इससे ज़्यादा दूर चला गया, तो यहाँ की कंपैरेटिवली जो है मीडियम सी जलवायु होगी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे कैंटरबरी के जो टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, यहाँ पे जो है पशुपालन किया जाता है। और जो है न्यूजीलैंड की सारी अर्थव्यवस्था है इस पशुपालन पे निर्भर करती है। बड़े पैमाने पर जो है पशुओं के जो उत्पाद हैं उनका जो है व्यापार किया जाता है, चाहे वो मीट है, चाहे वो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं या चमड़ा है, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम आते हैं सेंट्रल एशिया। ठीक है, एशिया का मध्य भाग, जिसको हम मध्य एशिया कह सकते हैं, ये कौन से है? सेंट्रल एशिया के कौन से एरियाज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी और टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ स्टेपीज। ठीक है, और कुछ हैं एरियाज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये अपना अरेबियन सी है। ठीक है, इसके नॉर्थ में ये आ गया सारा सऊदी अरेबिया, और ये हिस्सा ये पाकिस्तान, और ये इधर है। ये क्या है, काफ़ी पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये शुष्क रीजन है या अर्ध शुष्क रीजन है। ठीक है, और इन क्षेत्रों की जलवायु यानी शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके, एग्रीकल्चर तो यहाँ होती नहीं। तो यहाँ पे जो ये सारे जो देश हैं, ये चरवाहे ही होते थे पहले। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अब ये देखिए, ये आगे अपनी ये लाइन आगे कर्क रेखा है ना। ये अब इस लाइन से ऊपर, अब मान लीजिए ये सऊदी अरब है, अरब प्रायद्वीप है, इसका मान लीजिए हिस्सा, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, इराक, ये क्या है, सारे शीतोष्ण कटिबंधीय और अर्ध शुष्क इलाके। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी घास के मैदान मिलते हैं उन पे क्या है, पहले जो है चलवासी पशुचारण करते हैं। ठीक है, जो हमने देखा था जब चलवासी पशुचारण को हम कवर कर रहे थे, आपने मैप भी देखा होगा, इन इलाकों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अब इन कुछ इलाकों में क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन देशों के पास पैसा काफ़ी आ गया है, तो हो सकता है कि जो है वहाँ के लोगों ने जो है चलवासी पशुचारण की बजाय क्या है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पे, यहाँ पे पानी वानी का प्रबंध भी जैसे है तो हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया जो एरिया है अरब जो सागर के नॉर्थ का जो एक तरह से एरिया है। ठीक है, अब आते हैं कैस्पियन सी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूं, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, और ये जूते की शेप में ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी। अब इस कैस्पियन सी के हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन में। इसके ईस्टर्न रीजन में ये देखो, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो एरिया है,
ठीक है। तो यहाँ पे देश कौन कौन से आते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर मैथ की प्रैक्टिस करी है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ठीक है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ठीक है किर्गिस्तान, ये काफ़ी सारे देश हो गए। चाइना का कुछ हिस्सा रूस का, ये यहाँ से ये आता है मंगोलिया, ये आता है मंगोलिया, ये चीन के ऊपर ये जो है ये मंगोलिया। तो मंगोलिया में ये मंगोलिया, ठीक है, ये सारे मध्य एशिया के देश आ गए। ठीक है, ये सारे जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, ये सारे मध्य एशिया के देश हैं। तो इनमें ये अर्ध शुष्क इलाके हैं। ठीक है, और ये देखिए शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहे हैं ना, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, गर्मी और सर्दी दोनों देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ वो नहीं है। ठीक है, तो इन इलाकों में क्या है, पशुपालन किया जाता है। और क्या है, ये बहुत क्या बोलते हैं, आप लोग जब वो देखोगे नोमैडिक हर्डिंग वाला जो मैप देखा होगा, नोमैडिक हर्डिंग, तो पहले यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती थी, है ना, घूम फिर के। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जैसे कि प्रोग्रेस होती है देशों की, तो नोमैडिक हर्डिंग पे क्या है, जैसे रोक लगा के कि नोमैडिक हर्डिंग में लोगों का विकास नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ गुजारा चलता है। तो अगर देशों का विकास होता है तो वहाँ की सरकारें कोशिश करती हैं कि उसी काम को, अगर उन्हें पशुपालन ही करना है, अगर उनको कुछ जो है ट्रेनिंग दे दी जाए वैज्ञानिक तरीके से वो करने की, या उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसी काम से क्या है, वो ज़्यादा जो है इनकम कमा सकते हैं। उससे उन लोगों को, उन पशु चारक जो लोगों को भी फ़ायदा होगा और उस देश की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होता है। इसीलिए हो सकता है कि इन जो देशों ने क्या है, जो चलवासी पशु चारण की बजाय कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पे जोर देना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने क्या है, शिफ्ट यानी अपना उसमें चेंज कर लिया, अपने जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अपने व्यवसाय में ये चेंज कर लिया। ठीक है, पहले नोमैडिक की बजाय अब ये कमर्शियल पे आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ये तो हो गया ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ और, यहाँ पे आता है फिर स्टेपीज, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के साथ में ये जो ऊपर है उक्रेन है, ये रूस का पूर्वी हिस्सा, और ये कजाकिस्तान। इस एरिया में भी एक जो है घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, जो स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से ये जो घास के मैदान है, प्रेरीज के घास के मैदानों को साफ करके गेहूं की जो फसल का बड़े पैमाने उत्पादन किया जाता है, ऐसे ही ये होता है ना कि यूरोप, ये देखिए ये लाइन है, ये दोबारा से एक बार, ये जो लाइन है, ये अब ये रूस जो देश था वो यहाँ से लेके ये यहाँ से ये इतना बड़ा है। ठीक है, ये इतना बड़ा देश है, ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ यहाँ। ठीक है, तो ये पहले भी मैंने बताया है, ये दो देशों में है। ठीक है, तो ये ये वाला जो पोर्शन है, ये इस लाइन के इस पार ये यूरोप पड़ता है, और ये एशिया है। तो यानी ये जो रूस देश है, इसका ये वाला हिस्सा यूरोप में है, और ये वाला हिस्सा एशिया में। ठीक है,
इस हिस्से में तो यानी ये जो यूरोप वाला हिस्सा, ये देखिए रूस का, और कुछ हिस्सा एशिया में, ये कजाकिस्तान वगैरह, इन देशों में, ये यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, ये रूस और कजाकिस्तान, इस एरिया में घास के मैदान हैं जिनको स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। स्टेप्स या स्टेपिज, ठीक है, स्टेपिज के नाम से इनको जानते हैं। तो जैसे कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ये प्रेरीज के जो मैदान है वो बहुत फेमस है, ऐसे ये स्टेपिज के मैदान है। तो यहाँ पे भी पहले नोमैडिक हर्डिंग होती थी, जो है चलवासी पशुचारण। बाद में यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर को, इन जो घास के मैदानों को साफ करके उनका रेमेडी करके, उनका ट्रीटमेंट करके उनको क्या है कृषि के लिए तैयार किया गया। और यहाँ पर भी क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध है तो यहाँ पे भी फसल क्या है, वही गेहूँ जो है, या गेहूँ हो सकता है या जौ हो सकता है। तो ये जो फसलें यहाँ पर होती हैं, तो यहाँ इन क्षेत्रों का, तो ये हम कह सकते हैं कि अनाज का या गेहूं का कटोरा, यहाँ पे ये स्टेपीज के जो हैं मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रमुख स्थान थे जहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग आपको देखने को मिलती है। ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये थे, ठीक है। तो ये सारे आपकी घास के जो मैदान है, खासकर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं ज़्यादा अनुकूल रहते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के। और जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो नोमैडिक हर्डिंग के लिए जो है ज़्यादा जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। और ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया है अब डिस्ट्रीब्यूशन का। और बाकी की जो है वो हम कल की लेक्चर में करेंगे बाकी की चीज़ें।